आज हम आपको हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के एक ऐसे लिरिसिस्ट की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने 6 दशकों तक हमको बेहतरीन गाने दिए। उनकी एक कविता के लिए एक बार पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें जेल भेज दिया था। उनसे कहा गया कि वो माफी मांगें, लेकिन वो माफी मांगने को तैयार नहीं हुए और अपनी आजाद कविता के लिए खुद को जेल के हवाले कर दिया। जी हाँ, मजरूह सुल्तानपुरी। आज मजरूह सुल्तानपुरी की 22वीं पुण्यतिथि है। 22वीं पुण्यतिथि है तो सुनिए उनकी मजेदार कहानी। मजरूह सुल्तानपुरी का जन्म एक मुस्लिम राजपूत फैमिली में 1 अक्टूबर 1919 को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में हुआ था। उनके माता पिता ने उनका नाम असरारुल हसन रखा। उनके माता पिता ने उनका नाम असरारुल हसन खान रखा था, जो उनके शायर बनने के बाद मजरूह सुल्तानपुरी बन गया। उनके पिता पुलिस में थे जो इंग्लिश पढ़ने के सख्त खिलाफ थे। मजरूह शेर व शायरी का भी बचपन से शौक रखते थे, लेकिन परिवार को यह बिल्कुल पसंद नहीं था। लिहाजा मजरूह को उनके पिता ने मदरसे में भेज दिया, जिसके बाद मजरूह ने डार से नजामी की पढ़ाई की। ये अरबिक और पर्शियन लैंग्वेज में 7 साल तक चली। जिसके बाद मजरूह ने लखनऊ के तामील उल तीब में यूनानी मेडिसिन की पढ़ाई की। मजरूह यूनानी की पढ़ाई करके पूरे हकीम बन चुके थे। इस बीच लोगों की नब्ज नापते नापते वो एक तहसीलदार की बेटी को अपना दिल दे बैठे। लेकिन ये बात उस लड़की के रसूखदार पिता को नागवार गुजरी, जिसके बाद दोनों को अलग होना पड़ा। लेकिन ये इश्क मजरूह को शायर बना गया। हकीम का काम कर रहे मजरूह लोगों की नाड़ियां देखने में दिलचस्पी कम ही लेते थे। एक दिन मजरूह सुल्तानपुर में हो रहे मुशायरे में पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी शायरी भी सुनाई। लोगों को उनकी शायरी खूब पसंद आई। उस दिन मजरूह को लगा कि हाँ, वो शायरी भी कर सकते हैं। साल 1941 में एक बार मजरूह सुल्तानपुरी की मुलाकात मशहूर शायर जिगर मुरादाबादी से हो गई। जिगर मुरादाबादी ने इस नौजवान को एक मुशायरे में सुना और अपना शागिर्द बना लिया। फिर क्या था, मजरूह सुल्तानपुरी ने हकीम का काम छोड़ दिया और अपना पूरा समय शेर व शायरी को देने लगे। जिगर मुरादाबादी के शागिर्द होने का एक सौभाग्य उन्हें ये मिला कि काफी समय तक सुल्तानपुरी की लेखनी में जिगर मुरादाबादी का असर दिखता रहा। इसी बीच मजरूह सुल्तानपुरी एक मुशायरे के लिए मुंबई आए। यहाँ उनकी शायरियों के लिए उन्हें खूब सराहना मिली। इस मुशायरे में उस जमाने के नामी फिल्म निर्माता और निर्देशक अब्दुल रशीद कारदार भी आए थे, जिन्हें AR कारदार के नाम से जाना जाता था। कारदार को भी मजरूह सुल्तानपुरी के शेर और नज्म पसंद आई। उन्होंने मजरूह सुल्तानपुरी के सामने ये पेशकश रखी कि आप मेरी फिल्मों के गीत लिखिए। हालांकि उस समय मजरूह को फिल्म में गीत लिखना अच्छा काम नहीं लगता था, तो उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया। इसके बाद 1944 में AR कारदार एक फिल्म बना रहे थे। कारदार की इस फिल्म का नाम था शाहजहां। इस फिल्म का संगीत दे रहे थे नौशाद और गीत लिखने का काम मशहूर लेखक DN मधोक को दिया गया था। मधोक ने नौशाद साहब के साथ हुए मनमुटाव के कारण ये फिल्म बीच में ही छोड़ दी। अब कारदार और नौशाद दोनों परेशान कि फिल्म के गाने किससे लिखवाएं। इसी बीच AR कारदार को जिगर मुरादाबादी का नाम याद आया। उन्होंने जिगर मुरादाबादी से मुलाकात करके इस गाने को लिखने के लिए कहा और साइनिंग अमाउंट भी दे दिया। फिल्मों में सिचुएशन के हिसाब से गाने लिखे जाते थे और जिगर को सिचुएशन के हिसाब से लिखना नहीं आता था। लिहाजा जिगर ने एक लेटर कारदार साहब को भेज दिया, जिसमें लिखा था कि आपकी धुन और स्थिति से मैं गीत नहीं लिख पाऊंगा। अगर मेरी किताब से आपको कोई गीत पसंद आता है तो आप उसे रख लीजिए। जिगर मुरादाबादी के इनकार के बाद अब फिर से कारदार साहब के आगे परेशानी खड़ी थी। वो दूसरे शायर की तलाश में जुट गए। तलाश के दौरान उनके दिमाग में नाम आया जिगर मुरादाबादी के शागिर्द मजरूह सुल्तानपुरी का। AR कारदार ने एक बार फिर से जिगर मुरादाबादी से संपर्क किया और उनसे कहा कि अगर आप मेरी फिल्म में गाने नहीं लिख सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन आप मजरूह से कहिए कि मेरी फिल्म में गाने लिख दें। मजरूह से पूछने पर उन्होंने AR कारदार को इनकार कर दिया, क्योंकि वो भी सिचुएशन के हिसाब से गीत नहीं लिखना चाहते थे। उस वक्त जिगर मुरादाबादी ने मजरूह सुल्तानपुरी को समझाया कि अगर तुम जिंदगी को अच्छी तरह से जीना चाहते हो तो थोड़ी दौलत कमाना शुरू करो। और जिगर की ये बात मजरूह को समझ में आ गई, जिसके बाद मजरूह ने इस फिल्म में गीत लिखने के लिए हामी भर दी और सिचुएशन जानने के बाद एक ही रात में एक गाना लिख दिया। और इसके बाद तो मजरूह सुल्तानपुरी कभी रुके नहीं। उन्होंने KL सहगल से लेकर शाहरुख और आमिर खान तक के लिए गाने लिखे। मजरूह सुल्तानपुरी पहले ऐसे गीतकार हैं जिन्हें 1993 में दादा साहब फाल्के अवार्ड से नवाजा गया है। मजरूह अपने समय के सबसे पॉपुलर गजल राइटर्स में से एक थे। उन्हें गीत चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे के लिए बेस्ट लिरिक्स का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। मजरूह सुल्तानपुरी की मृत्यु 80 साल की उम्र में 24 मई सन 2000 को निमोनिया से हुई थी। मजरूह सुल्तानपुरी ने अपने करियर में 250 से ज्यादा फिल्मों के लिए करीब 2000 गाने लिखे, जिनमें से ज्यादातर गाने हिट रहे। उन्होंने आखिरी बार फिल्म 1-2 का 4 के लिए गाना लिखा था, जो शाहरुख खान की फिल्म थी। ये फिल्म उनकी मौत के बाद रिलीज हुई, जिसके बोल थे खामोशियां गुनगुनाने लगीं।
जो काफी पॉपुलर हुआ था। तो ये थी कहानी मजरूह सुल्तानपुरी की, जो पहले हकीम थे और फिर इश्क में चोट खाकर शायर बन गए। आप हमें बताते रहिए कि क्या आप आगे भी इस तरह की कहानियां सुनना चाहते हैं।